एक्चुअली हमारे विधानसभा मेहदौल में विकास के कार्यों के प्रति लगातार जो मेरा प्रयास है और उस प्रयास के द्वारा बहुत सारे कार्य लगातार हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य मैंने कराए हैं वो है अपनी विधानसभा के सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य और यहाँ पर बड़े बड़े पुलों के निर्माण का कार्य और साथ ही साथ इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए अथवा अन्य जो विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए बहुत सारे कार्य हमने विकास के कराए हैं। परंतु आज मैंने जो बुलाया है आप लोगों को, हमारी विधानसभा में एक हमारे पूर्व विधायक हैं, नाम नहीं लूंगा, पूर्व विधायक का मतलब आप समझ सकते हो, ये लगातार मेरे कार्यों को अपना बता करके जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। अभी परसों की बात है, इन्होंने चौरी गांव में जा करके, चौरी में जो आमी नदी बहती है चौरी के बगल से, जो बॉर्डर पे बहती है गोरखपुर के, तो इसके लिए मैंने 2025 में 23 जून 2025 को मैंने पत्र दिया था शासन को। इस शासन को पत्र दिया था, इसमें मैंने 20 काम दिया था, जिसमें सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, ये सब था। चौथे नंबर पर इसमें चौरी में पुल निर्माण की बात मैंने की थी और उसी क्रम में शासन द्वारा निर्देशित किया गया, तो विभागीय कर्मचारियों ने वहां जा करके सर्वे किया और सर्वे के बाद फिर उसका आगणन 23,57,87,000 का 23,57,87,000 का आगणन अभी तैयार हुआ है। तो इसके संबंध में मैंने जब अखबारों में देखा तो मैंने इस विभाग के उप परियोजना प्रबंधक, जो सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक हैं, जिनको ये कार्य करना होता है, मैंने उनसे कहा कि भाई ये प्रस्ताव मैंने दिया था और आज मैंने देखा सोशल मीडिया पे और इस तरीके से आ रहा है, उस गांव का प्रधान कोई मीटिंग कर रहा है, जनता को बुला रहा है और पूर्व विधायक जा रहा है, वो कह रहा है कि ये काम मैंने कराया। और इसके पहले भी पूर्व विधायक ने बघौली पिपरा बोरिंग की सड़क को कहा था कि 13 करोड़ रुपए जारी हो गया है, लगभग 1 साल पहले कहा था, जो कि आज तक नहीं जारी हुआ। और अब जाकर के मैंने अभी जब पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग किया है, तो उस मीटिंग के दौरान मैंने सूची दी है और सबसे पहला काम बघौली पिपरा बोरिंग का किया है। और ये जो मैंने प्रस्ताव दिया था 2025 में, उस प्रस्ताव पर 23,57,87,000 का आगणन बन करके वो शासन को जा रहा, भी गया नहीं है, वो जा रहा है। परंतु इन लोगों ने वाहवाही के लिए ये पहले ही जनता के बीच में भ्रम फैला दिया और जाके माला पहन लिया, फूल पहन लिया, भाषण दे दिया, तरह तरह के ऐसे दावे कर दिए। तो उसी को लेकर के मैंने कहा कि ये सच्चाई है। ये पत्र भी मैं आपको दे दूंगा, आप लोग जो इसका फोटोग्राफ ले लेंगे, आपके व्हाट्सएप पे मैं दे दूंगा, और साथ ही साथ मेरा पत्र। और आप देखिए, ये जो है एक पत्र है, एक हिंदुस्तान अखबार है। हिंदुस्तान अखबार ने इतना बड़ा खबर भी दे दिया, पूरा इन लोगों को इस बात का श्रेय दे दिया। ये फर्जी बातें करके समाज में इस तरीके का संदेश देना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किया जा रहा है। अरे भाई, तुम सत्ता से मुक्त हो, तुम सत्ता में हो ही नहीं, तुम्हारे कथन का क्या तात्पर्य है? परंतु आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, आम जनता को भ्रम में डालने के लिए इस तरह के हरकतों को लगातार किया जा रहा है। अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास एक आया, सवेरे एक व्यक्ति आया, उसने चर्चा की, तो उसने तो इस तरीके का पुरानी घटना, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जूता कांड हुआ था, उसका याद दिला दिया कि साहब ये व्यक्ति ऐसा ही है कि जो इस तरह की बातें करता ही रहता है, इसका ये आदत छूटेगा नहीं। तो मैंने कहा कि जनता के भ्रम को दूर करने के लिए मैं इस बात को आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जरूर प्रेषित करूं, जिससे कि इस बात को लोगों को जानकारी हो कि जो भी इस विधानसभा में विकास के कार्य होंगे वो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार का अंग हूं, गठबंधन से विधायक हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, निषाद पार्टी का विधायक हूं, और हमारी सरकार है, हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हम लोगों से प्रस्ताव लेकर, सहमति लेकर, प्राथमिकता लेकर
सारे कार्यों पर स्वीकृति देते हैं और धनराशि जारी करते हैं, तो ये बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ जाए। इसके अलावा भी बहुत सारे पूर्व विधायक हैं हमारी विधानसभा में, ताबिश खां पूर्व विधायक, कलाम खां पूर्व विधायक, इतने पूर्व विधायक हैं। कोई पूर्व विधायक नहीं कहता कि हमने कराया है, परंतु यही एक ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह की हरकतें करता है और बहुत ही नागवार हरकतें करता है। इसकी नाम लेते क्यों कर रहे हैं आप? देखो, कई बार ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से पाप होता है, तो मैं पाप नहीं करना चाहता। आप अच्छी तरीके से समझ लो, सुन लो आगे बात। इसी व्यक्ति के कारण से आज आपका जिलाधिकारी संत कबीर नगर आलोक कुमार, वो उनके गले में फंदा पड़ गया है। आपको नहीं पता होगा, उन्होंने पिछले 28 जून को जो एक हत्या हुई थी कोल्खी चमरसन में, एक दलित लड़के के आनंद की हत्या हुई थी। आनंद की हत्या के बाद मैं वहां जा करके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके और उस परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए कहा था। 5 लाख रुपए का चेक आया था। तो जिलाधिकारी संत कबीर नगर आलोक कुमार ने वहां मुझे बिना बताए, जबकि मैं विधानसभा के अंदर था, और ये प्रोटोकॉल की बात है, प्रोटोकॉल हनन की बात है, उन्होंने मुझे बिना बताए और जा करके वो चेक बांटा था। और चेक जो बांटा उसकी वजह से मैंने तत्काल माननीय महाना जी को, अपने विधानसभा अध्यक्ष को मैंने इसकी शिकायत करी थी। और इस शिकायत के बाद उस पर विभागीय कार्रवाई के लिए शासन से, नियुक्ति विभाग से अभी कल के डेट में आलोक कुमार को नोटिस पहुंची है कि 5 दिन के अंदर उनको लिखित में अपना स्पष्टीकरण देना है। और निश्चित रूप से उन्होंने गलती किया है, वह स्पष्टीकरण क्या देंगे? इसी के प्रेम में जो हमारा पूर्व विधायक है, जो अपने लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है, उसी के प्रेम में आपके जिलाधिकारी के गले में भी फंदा पड़ गया। और एक जनप्रतिनिधि के अपमान करने के कारण, प्रोटोकॉल के उल्लंघन के कारण उनको भी आज विधानसभा में अपना जवाब देने के लिए विवश होना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यह उन्होंने एक दंडात्मक कार्य किया है और उन्हें भी दंड मिलेगा। तो ये लगातार इस तरीके से, मैं आपको बता दूं, जितने भी अधिकारी, कोई भी अधिकारी प्रोटोकॉल के खिलाफ काम करेगा, वो उसके उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं सत्य और न्याय के लिए काम करता हूं, मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूं। जो भी व्यक्ति गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ये मेरा कर्तव्य भी है और मेरा संकल्प भी है। क्या वजह है विधायक की बार बार इस तरह के आरोप आपके द्वारा लग रहे हैं, या उनका इस तरह के? भाई देखो, वजह क्या, 2019 में आपने देखा था, सांसद और विधायक सिर्फ इसी बात के लिए कि ये भी शरद त्रिपाठी सांसद का शिलापट पे नाम नहीं लिखवाने देता था और अपना नाम जाकर के लिखा करके और जाकर के उसको लोकार्पण करके चला आता था। इसकी पुरानी आदत है और इसी आदत का परिणाम था उतनी बड़ी घटना हुई। परंतु मैं तो शरीफ आदमी हूं, मैं तो इस तरह की घटना करने से बचा, मुझे तो इस तरह करना नहीं है। परंतु मैं इसकी कलई जरूर खोलूंगा, मैं इसकी सच्चाई जनता के सामने जरूर लाऊंगा, मैं बख्सूंगा नहीं। और देखो, ये जो काम कर रहे हैं ना, ये जनता देख रही है, जनता जान रही है इनको जो पीड़ा है। अरे भाई, तुम आओ, लड़ो ना, लड़ करके फिर से बनो ना, फिर से प्रोटोकॉल तुम्हें मिलेगा। लेकिन तुम तो लड़ोगे नहीं, क्योंकि तुम तो पूंछ पकड़ के चलोगे। तुम्हारी औकात हो तो आके लड़ लो, लड़ करके देख लो कितनी ताकत है। किसी के भरोसे राजनीति नहीं किया जाता, राजनीति किया जाता अपने भरोसे। अब बताओ।